भूषण। राम के नाम से राम के नाम से बिगड़े बनते हैं काम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। राम के नाम से राम के नाम से बिगड़े बनते हैं काम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। राम के नाम से अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहारी भजन जगत सब सपना, राम के नाम से बिगड़े बनते हैं काम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, राम के नाम से बिगड़े बनते हैं काम। बोलो जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया राम। एक आवश्यक सूचना देनी पड़ रही है कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बच्चे का नाम हर्ष है और दूसरे का नाम लवलेश है। ये दोनों बच्चे जहाँ ये बाहर स्टॉल लगा है पकौड़ों का और इनके माता पिता साथ आए हुए हैं। माताजी मनिंदर कौर और पिताजी राकेश कुमार त्यूड़ी गांव से हैं ये। और जो माता पिताजी वो वहाँ पकौड़े खाकर पता नहीं कहीं कहाँ चले गए। बच्चे बड़े समझदार निकले हैं, छोटे दोनों कथा जहाँ हो रही है वहाँ पीछे बैठे हैं। तो ये त्यूड़ी गांव से श्री राकेश कुमार जी और जो उनकी धर्मपत्नी है उनसे निवेदन है कि आप तो पकौड़े खा रहे हैं, आपने भागवत कथा सुनना ठीक नहीं समझा, लेकिन आपके बच्चे दोनों बच्चे जो हैं हर्ष और निवेश ये कथा पंडाल में पीछे बैठे हैं। कृपया इन बच्चों से प्रेरणा लेते हुए इनको मिलने का प्रयास करें। और दूसरा कि अभी अभी हमें हमारे ये पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ बीच बीच में आ रहे हैं, उन्होंने सूचना दी है कि कुछ कथा के बीच में कुछ भक्तजन बैठे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। जो निवेदन है कि मंच के ऊपर भी
और जो कथा पंडाल में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 1000 रुपया जुर्माना है। ये सरकार के आदेश का पूरा पूरा पालन किया जाए और अपनी दूरी आप रखते हुए बैठे, बिल्कुल दूरी के साथ बहुत अच्छे ढंग से बैठे हैं। आज आप बड़े एकाग्रचित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, बीच में से देवियां उठ भी नहीं रही हैं। यही कथा का सही हमारा श्रवण करने का ढंग है। बहुत ही सुंदर प्रसंग सम्माननीय श्री अवधेश मिश्र जी, जो कि बहुत ही प्रेम से हमें भागवत कथा का अमृतपान करवा रहे हैं आप। और मेरा उनसे थोड़ा सा निवेदन है कि बीच बीच में थोड़े भगत यंत्र थोड़े सुस्ती में पड़े हैं, कृपया संकीर्तन के माध्यम से इन्हें जगाते रहें बीच बीच में, बहुत कृपा होगी आपकी। धन्यवाद। कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा, तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। कहा माता जी, तितिक्षावस्था को धारण करो। तितिक्षावस्था का अर्थ हम समझें कि तितिक्षावस्था हम कहते किसको हैं। तितिक्षावस्था का अर्थ होता है सहिष्णुता, सहन करना। और सहन करने के भी दो प्रकार हैं। सहिष्णुता के दो प्रकार हैं। कहा किसी व्यक्ति को सजा प्रदान कर दी और कहा कि देखो जून के महीने में जब भयंकर गर्मी होती है, कहा इसको 2 घंटे के लिए धूप में खड़ा कर दो। अब जून के महीने में सूर्य कितना तेज होता है, तो इतने तेज सूर्य में 2 घंटा उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया। वो खड़ा रहा, पसीने पसीने हो गया, और जिस समय अपनी सजा को पूर्ण करके लौटा तो कहने लगता है कि देखा मैं 2 घंटा धूप में खड़ा रहा, कष्ट तो बहुत हुआ। ध्यान से सुनना, उसने कहा कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी मैं सकुशल आ गया, सकुशल नीचे आ गया। कहा कि क्या ये सहिष्णुता है? कहा नहीं, ये सहिष्णुता नहीं है। तो सहिष्णुता, तितिक्षा किसको कहते हैं? 2 घंटे धूप में खड़ा हुआ, कष्ट हुआ, फिर भी सहन किया, तो क्या ये सहिष्णुता नहीं? क्या ये सहन करना नहीं? क्या ये तितिक्षावस्था नहीं? कहा नहीं। तो तितिक्षावस्था क्या है? कहा कि 2 घंटा धूप में खड़े होने के बाद भी उस धूप का कष्ट न होना, उसका कष्ट न होना, यह तितिक्षावस्था है। अर्थात सब साधन संपन्न होने के बाद भी उस साधन का उपयोग अपने लिए न करना, यह तितिक्षावस्था है। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा कनखल क्षेत्र में रहते थे। हरिद्वार में कनखल है ना, वहां रहा करते थे। उन महात्मा जी का नाम था प्रभाष भिक्षु जी महाराज। तो एक बार गर्मियों के महीने में गंगा दशहरे का अवसर है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री संपूर्णानंद जी थे उस समय, वो उनका दर्शन करने के लिए आए। उनके कक्ष में, कमरे में बैठे, उनके चरणों में, उनका पिए उनके साथ में थे।
तो पिए बार बार अपना रुमाल निकालकर पसीना पोंछ रहे हैं। गर्मी बहुत थी, लेकिन स्वामी जी के कमरे में पंखा नहीं था। अब बार बार पसीना पोंछें, ऊपर की ओर देखें, और डॉक्टर संपूर्णानंद जी के कान में कहा कि देखो बहुत गर्मी है और महाराज जी के कमरे में पंखा नहीं, तो इनसे कहो यदि ये आज्ञा प्रदान करें तो इनके कमरे में एक पंखा लगवा दिया जाए। अब संपूर्णानंद जी तो जानते थे क्या उत्तर मिलेगा, फिर भी पूछा उन्होंने। कहा गुरुदेव ये हमारे साथ जो आए हुए हैं ये कह रहे हैं कि आप यदि आज्ञा प्रदान करें तो आपके कमरे में एक पंखा लगवा दें, गर्मी बहुत है। तो स्वामी जी ने कहा तो सोने की पंखड़ी का भी लग सकता है, किंतु यदि इस कक्ष में भी पंखा लग गया तो आपके दफ्तर में और हमारे इस आश्रम में बताओ क्या अंतर रह गया? कोई अंतर रहा क्या? इसको कहते हैं तितिक्षवः, कि सारे साधन संपन्न होने के बाद भी चाहे तो लगवा सकते हैं, लेकिन नहीं लगवाते, यही तितिक्षावस्था है। इसलिए कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कहते हैं यदि इस मन को शांत रखना है और जीवन का आनंद लेना है तो तितिक्षवः, तितिक्षावस्था धारण करो। और केवल तितिक्षावस्था धारण करके भी काम चलने वाला नहीं है, तो कहा कि कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम, जितने भी देहधारी हैं अर्थात 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के प्रति मन में करुणा का भाव, दया का भाव हो। जहां दया नहीं है वहां परमात्मा नहीं है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दया जो है ना ये धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है दया। यदि दया ही नहीं तो बताओ भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का जो मूल है, पाप की जड़ क्या है? अभिमान। इसलिए दया का भाव तो होना ही चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम, जितने देहधारी हैं सबके प्रति मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो। उसके बाद कहा अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु ना हो, अर्थात जो शत्रुओं को जीत ले। जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या ऐसा कोई होता है क्या? हम किसी का भले बुरा ना करें लेकिन फिर भी शत्रु उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वो शत्रु भी शत्रु ना रहे, उसका भी उपाय है कि हम उस शत्रु से प्रेमवत व्यवहार करें। शत्रुता कब तक निभाएगा? एक ओर से शत्रुता चले, एक ओर से प्रेम चले तो शत्रुता नष्ट हो जाती है। जीतता कौन है? प्रेम। कहा कि इतना प्रेम बरसाओ, प्रत्येक जीव से प्रेम करो कि हम अजात शत्रुवः, हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लें, हमारा कोई शत्रु ना रहे पूरे विश्व के अंदर। अजात शत्रुवः, शांता, शांत भाव से रहना, अपनी अशांति कभी नहीं खोना। क्योंकि हम किसके पुत्र हैं या विचार करें, हम पुत्र हैं परम शांत भगवान विष्णु। हम क्या कहते हैं भगवान को? परम पिता कहते हैं ना। परम पिता, पिता का अर्थ कौन है? कि हम उसकी संतान हैं, वो हमारे पिता हैं। तो यदि पिता हैं, कौन है पिता? कि शांताकारम। भगवान कौन है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम
विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो भगवान कौन है? शांताकारम, शांत जिनका आकार है। यदि पिता शांत आकार के हैं तो हम अशांत कैसे हो सकते हैं? यदि भगवान का मूल स्वभाव शांत है तो हमारा भी तो मूल स्वभाव शांत ही है ना। और है, हम पहचान नहीं पाते हैं। 24 घंटा होता है पूरे दिन रात्रि को मिलाकर, और उस 24 घंटे में हम कितना घंटा क्रोध कर सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। हमने 4 घंटा यदि क्रोध किया तो 20 घंटा हम शांत रहे, तो मूल स्वभाव हमारा कौन सा है? शांत रहना। हम उस शांताकारम परमात्मा नारायण के अंश हैं। हम अशांत कैसे हो सकते हैं? यदि हम अपने मूल स्वभाव को पहचान लें तो हमारा क्रोध ही समाप्त हो जाए। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि क्रोध समाप्त हो जाए, क्योंकि क्रोध को कभी समाप्त करना भी नहीं। क्रोध को समाप्त नहीं करना है। क्रोध भी आवश्यक है जीवन के अंदर, लेकिन क्रोध दास बनकर रहे तब ठीक है। यदि क्रोध हमारा स्वामी बन गया तब गलत है। भगवान श्री राम जी ने क्रोध को अपना दास बना लिया। सबसे पहले भगवान श्री राम जी ने किसका वध किया बताइए आप? सबसे पहला बाण कौन से राक्षस पर चलाया? आपको पता है? सबसे पहला बाण भगवान श्री राम ने ताड़का पर चलाया। जिस समय विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आए तो सबसे पहले भगवान ने किसको मारा? ताड़का को। और ताड़का कौन है? कहा कि ताड़का है क्रोध का प्रतीक। रामचरितमानस की चौपाई में भी कहा कि ताड़का क्रोध करी आई, वो क्रोध करके आई, वो क्रोध का प्रतीक है। तो भगवान ने उसको बाण मारकर समाप्त कर दिया और उसको कहां भेजा? कहा कि निज पद दीना, अपने चरणों में। पद कहते हैं चरण को। अपने चरणों में स्थान दिया। और चरणों में कौन रहता है? चरणों में रहता है दास। तो भगवान ने उस क्रोध को दास बना लिया और कहा कि देखो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता जब होगी मैं तब तुमको याद करूंगा। और आवश्यकता कब हुई? जिस समय 3 दिन तक भगवान श्री राम समुद्र के तट पर विनती करते हुए बैठे रहे कि हे समुद्र, मुझको मार्ग दे दे। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। तब भगवान श्री राम ने देखा कि ऐसे हाथ जोड़कर यदि मैं बैठा रहूंगा, ये समुद्र तो मार्ग देगा नहीं, क्योंकि ये समुद्र प्रमादी है, अहंकारी है। और अहंकार को यदि तोड़ना है तो क्रोध का दर्शन कराना होगा। तब भगवान खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को ने कहा कि बस प्रभु, आपका ये रूप मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो यही चाहते थे। कहा प्रभु, ये क्या विनती करते हो हाथ जोड़कर? आप राजा हो, बाण उठाकर चलाओ ना। राम जी ने कहा नहीं, शुरू में बाण नहीं, पहले प्रार्थना। लेकिन 3 दिन तक जब भगवान श्री राम बैठे रहे, बात नहीं बनी, तब भगवान ने बाण चलाया, अगनेय बाण अपने तरकश पर चढ़ा दिया, अपने धनुष पर। और जैसे ही बाण चलाया तो समुद्र प्रकट हो गया। प्रभु क्षमा करो। भगवान ने कहा वाह, जब तक मैं हाथ जोड़कर बैठा रहा तब तक आप नहीं आए, अब बाण जिस समय मैंने धनुष पर चढ़ा दिया है अब प्रकट हुए हो। कहा प्रभु, आप सब जानते हैं कि समुद्र यदि प्रसिद्ध है, और समुद्र को यदि कहते हैं कि समुद्र जैसा आचरण करें, तो एक ही शब्द आता है कि समुद्र की मर्यादा। प्रभु, मैं मार्ग तो आपको दे सकता हूं, लेकिन फिर कोई जीवन में यह नहीं कहेगा कि समुद्र मर्यादित है, क्योंकि मैं तो मर्यादा का त्याग कर दूंगा।
मार्ग दे दूंगा, लेकिन मेरे अंदर जितने जीव जंतु हैं ये सब तड़प कर मर जाएंगे, क्योंकि समुद्र सूख जाएगा, जीव जंतु मर जाएंगे। तो प्रभु आपका वो वचन कहा जाएगा कि कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, के प्रत्येक देहधारी के प्रति मन में करुणा का भाव रखना। बताओ फिर वो वचन कहा जाएगा। भगवान ने कहा, सागर तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, लेकिन यही बात तुम प्रथम दिवस भी तो कह सकते थे, जिस समय मैं आसन बिछाकर हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने बैठा था। ये बात तो आप तब भी कह सकते थे, लेकिन तुमने कब हाथ जोड़कर प्रकट हुए? जिस समय मैंने अपने धनुष पर बाण चला लिया। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मन से क्रोध की समाप्ति हो जाए। क्रोध रहे, लेकिन क्रोध दास बनकर रहे, सेवक बनकर रहे। विकार जब तक दास बनकर रहे, ये विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये विकार तब बनते हैं जब ये हमारे स्वामी हो जाते हैं, और जब तक ये दास रहते हैं तब तक विकार नहीं है। अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। और तब देवहूति से भगवान कपिल भगवान ने यही कहा, यही एक साधु का लक्षण है। वर्षा प्रारंभ हो चुकी है। आइए कुछ क्षणों के लिए नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम